हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारी एक सीरीज़ चलेगी चैप्टर नंबर 13 की, जिसके अंदर हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, फिर उनके डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे और फिर उसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इसका जो इंट्रोडक्शन आता है, बेसिकली ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये वाला हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ऐसे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनको ये नाम क्यों दिया गया है? अब ये जो हमारा कंपाउंड ग्रुप है, ये इटसेल्फ कम्बिनेशन है, दो तरह के ग्रुप का बना होता है। एक ग्रुप हमारा क्या होता है? कार्बोनाइल, ठीक है, और सेकंड हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्सल ग्रुप। इट मीन्स कि ये हमारे पास हमारा कार्बोनाइल का कार्बो और हाइड्रोक्सल का XYL, दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं? इसका नेम बनता है, जिसको हम कार्बोक्सिलिक कहते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप किस किस का बना हुआ है? कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सल। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एलिफैटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एलिफैटिक भी एंड एरोमेटिक, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किसके साथ अटैच है। अगर तो वो हमारे पास क्या होगा, पीछे किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एलिफैटिक। लेकिन अगर वो हमारा क्या होगा, पीछे किसी अराइल ग्रुप के साथ या बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा, तो वो हमारा क्या होगा? एरोमेटिक। यानी कि अगर हमारा इस तरह क्या होता है कि बेंजीन रिंग पीछे अटैच है हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, तो इनको हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक। और अगर पीछे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल हमारा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके आगे फर्दर क्लासीफाई किए जाते हैं मोनो, डाई, ट्राई या पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो, डाई हो गया, ट्राई हो गया, फिर उसके अलावा पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। और ये डिपेंड करता है हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर ऊपर। अगर तो एक होगा तो हमारा मोनो होगा, दो होगा तो डाई, तीन होगा ट्राई, और हमारे पास दो या दो से ज़्यादा होगा तो एक पॉली नाम दिया गया उसे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड को। उसके अलावा अगर हमारे पास कह रहे जी एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की, हमारे पास सिंपल एग्जांपल जो हैं वो क्या हैं? हमारा मेथानोइक एसिड एंड एथानोइक एसिड। ये मीथेन से हमारा क्या, हम ये नॉमेनक्लेचर के अंदर डिस्कस करेंगे, मेथानोइक एसिड एंड एथानोइक एसिड। उसके अलावा ये हमारे पास क्या है? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मोनो वाले हैं जिसके अंदर सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। जबकि जो डाई वाले होंगे, हमारे डाई के अंदर हमारी किस किस की एग्जांपल आएगी? दो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमारे पास डायरेक्ट अटैच हो, जिसे हम इथेन डाइयोइक एसिड कहते हैं, इसका दूसरा नाम हमारा होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो हमारे पास हो सकता है वो हो सकता है मैलिक एसिड, जिसके अंदर हमारा CH2 क्या होगा? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या होगा? अटैच होगा, और इसका नाम हमारे पास क्या होता है? मैलिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए? हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए। अब डाई के बाद हमारे एरोमेटिक भी होते हैं। एरोमेटिक के अंदर हमारे कौन से आ जाएंगे? पीछे बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगी और आगे हमारा क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। जबकि अगर हमारे पास दो जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होंगे, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा कहाँ अटैच है? यहाँ पेरेंट के ऊपर, एक यहाँ है, तो इसका नाम जो हमारे पास होगा वो होगा फथैलिक एसिड,
ठीक है। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया है, जो हमारे पास टॉपिक है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, ठीक है, कौन से मोनो वाले, इनको हम सिंपल फैटी एसिड्स भी कहते हैं, फैटी एसिड्स। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इनके जो मेंबर हैं सीरीज़ के, फॉर एग्जांपल हमारे पास पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड आ गया, पाल्मिटिक एंड स्टीरिक एसिड। एक हमारा जो पाल्मिटिक होता है ये 15 कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जबकि स्टीरिक हमारा किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, C17 H35 COOH। ये हमारे पास पाल्मिटिक और स्टीरिक एसिड है, ये ऑब्टेन होते हैं जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसकी, फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल। इसी वजह से हम, क्योंकि ये फैट्स एंड ऑयल की हमारी हाइड्रोलिस से हमें मिलते हैं, तो हम इन्हें फैटी एसिड्स भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास इनको कॉमन नेम भी दिए जा सकते हैं या IUPAC नेम भी दिए जा सकते हैं। तो कॉमन नेम्स के अंदर हमारे पास जारी सी बात है कि वो ट्रिवियल नेम होते हैं, या जिस जगह से मिला या जिस चीज़ से हमने उसे एक्सट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये लैटिन वर्ड फॉर्मिका से निकला, जिसका मतलब है आंट, चूंटी। क्यों? क्योंकि जो इरिटेशन हमें मिलती है ना चूंटी के काटने से, वो बेसिकली फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। और ये हमें कहाँ मिला था सबसे पहले, डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट्स। ये जो सुर्ख कलर की चूंटियाँ होती हैं ना, उनकी जब डिस्टिलेशन की तो वहाँ से क्या मिला था, हमें फॉर्मिक एसिड मिला था। उसके अलावा सिमिलरली जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, जिसको हम विनीगर भी कहते हैं, इसको सिरके से हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, और विनीगर, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ब्यूटायरिक एसिड है, ब्यूटायरिक एसिड, ये नेम किया गया हमारे पास ब्यूटायरम से, जिसका मतलब होता है बटर। तो ये हमारी सिंपल नेम थे जिससे हम डिस्कवर करते किए हमने। अब ये तो थे हमारे कॉमन नेम। अब कॉमन नेम के बाद बारी आती है हमारी IUPAC नेम, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या कहती है इनके नेमिंग के बारे में। तो बेसिकली जो IUPAC नेम होते हैं सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो क्या होते हैं, अल्कानोइक एसिड। ये ज़रा वो ध्यान कीजिएगा, अल्कानोइक एसिड ये ड्राइव किए जाते हैं अल्केन से, सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो अल्केन का ई होता है ना, जो उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस्ड बाय OIC एसिड, ये सुफिक्स ऐड कर दी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो एसिटिक एसिड होता है उसका क्या नाम बन जाता है फिर, एथानोइक एसिड। इथेन है ना, तो इथेन का ओ ई उतार के हम क्या कर देंगे, एथानोइक एसिड आ गया, और मीथेन का मेथानोइक एसिड आ गया। सिमिलरली ये अगर हमारे पास कह रहे जी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, उसकी पोजीशन को हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है, तो बेसिकली हमारा ये जो होगा, पहला कार्बन आएगा फंक्शनल ग्रुप वाला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह हम क्या कर देंगे, उसकी नेमिंग कर देंगे। अब जो हमारा सबसे पहला होगा कंपाउंड फॉर्मिक एसिड, उसका नाम हमारा आ जाएगा मेथानोइक, फिर एथानोइक, फिर प्रोपानोइक, फिर ब्यूटानोइक, फिर अगर हमारे पास सो ऑन ये चलता जाएगा, पेंटानोइक आएगा, हेक्सानोइक आएगा, ठीक है, पेंटानोइक एंड हेक्सानोइक एसिड। ये जो हमारे होंगे बेसिकली, पेंटानोइक का दूसरा नाम हमारे पास जो होता है वो कौन सा होता है, वैलेरिक एसिड, और इसका हमारे पास होता है हेक्सानोइक का कैप्रोइक एसिड होता है। तो ये हमारे पास दो कॉमन